आज हम लोग बात करेंगे ड्यूडेनियम के बारे में। तो हमारे स्टमक में, जैसे कि मैं कुछ रफली ये डायग्राम बनाई हूँ और स्ट्रक्चर बनाई हूँ समझाने के लिए। ये रफली है, सॉरी मुझे उतनी अच्छी डायग्राम बनानी नहीं आती है। तो हमारे स्टमक में इंटेस्टाइन होते हैं, बहुत सारे इंटेस्टाइन होते हैं। तो जिसमें से एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं ड्यूडेनियम, जेजेनियम, इलियम। तो हम लोग ड्यूडेनियम के बारे में बात करेंगे और पेनक्रियाटिक डक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जो यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट है उससे रिलेटेड हमें एक डिजीज़ होती है जिसको कि पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। वो पेनक्रियाटाइटिस होती कैसे है? तो जैसे कि पेनक्रियाज जो है हमारा, पेनक्रियाज रिलीज़ करता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। तो जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है पेनक्रियाज स्टॉप कर देता है प्रोड्यूस करना, तब हम लोग उसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एंजाइम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जिससे कि हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो सके, अच्छे से हेल्प मिलती है फूड को ब्रेक डाउन होने में। तो हमारा जो ये स्टमक है, स्टमक में ग्लैंड होते हैं, वो ग्लैंड हमारा वो एंजाइम्स को रिलीज़ करता है और जिससे कि हमारा फूड जो है ब्रेक डाउन होता है। और वो एंजाइम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे बॉडी के लिए। वो उसके साथ साथ हमारे जो बहुत सारे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन और भी बहुत सारे होते हैं। तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है वो एंजाइम्स। तो पेनक्रियाटाइटिस जो बीमारी होती है वो जब पेनक्रियाज अपना एंजाइम्स को रिलीज़ करना बंद कर देता है, प्रोड्यूस करना बंद कर देता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, तब हम लोग उसको पेनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्यूडेनियम है। तो ड्यूडेनियम एक बीमारी होती है हाइपरप्लेजिया, जो कि आपका ड्यूडेनियम में होती है। ड्यूडेनियम में अगर ट्यूमर हो जाती है तो हम लोग उसको हाइपरप्लेजिया बोलते हैं मेडिकली टर्म में। लेकिन अगर आपका ड्यूडेनियम में ट्यूमर हो रही है तो वो नॉन कैंसरस होती है, मतलब वो बेनाइन होती है। इसका मतलब वो कैंसर नहीं है। उसके पीछे एक बर्नर ग्लैंड्स काम करता है। तो बर्नर ग्लैंड्स का जो मेन फंक्शन होता है वो अल्कलाइन फ्लूइड को कंटेन करता है और म्यूसिन जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो स्टमक है वो कंटेन करता है एसिटिक फॉर्म को। और वो एसिटिक फॉर्म अगर आपका ड्यूडेनियम में इंटर कर जाता है तब फिर वो ट्यूमर का रूप ले लेती है और वो उस तरीके से काम करती है। और वो ट्यूमर जो होती है वो नॉन कैंसर होती है। लेकिन हम लोग का उससे हम लोगों का जो सिम्टम्स है वो क्या क्या ऐसा होगा कि जिससे हम लोगों को पता चले कि हमारा इंटेस्टाइन में या ड्यूडेनियम में ट्यूमर हो रहा है और वो जो है हाइपरप्लेजिया हो रही है। मतलब उस डिजीज़ का नाम जो हाइपरप्लेजिया है, हाइपरप्लेजिया हो रही है। तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकती है? तो सिम्टम्स में आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा। ऑब्वियसली इंटेस्टाइन है तो उसमें आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर, तो आपको डायरिया भी हो सकती है। और इसमें क्या क्या हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं कि जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारा ऐसा कुछ ट्यूमर जैसा बन रहा है, वो हम लोग खुद से कैसे पता लगा सकते हैं? तो कुछ डायग्नोसिस है जो कि हम लोग खुद भी करा सकते हैं या डॉक्टर रिकमेंडेड होता है। तो कुछ कुछ जैसे कि ब्लड टेस्ट है, आप वो खुद भी करा सकते हैं। लेकिन कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिसके लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट में जैसे इंडोस्कोपी हो गया। इंडोस्कोपी आपका पेट से रिलेटेड जो भी होता है उसको इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इस टाइप के और भी टेस्ट होते हैं। बायोप्सी करा सकते हैं, एब्डोमिनल आपका सीटी स्कैन हो जाएगा, एमआरआई हो जाएगा। और फिर और भी अदर रेडियोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। लेकिन आपका इसमें कुछ ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में आप लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि लीवर है आपका, उसमें से बाइल डक्ट है आपका, उसमें आपका लीवर फंक्शन जो टेस्ट होता है उसमें आपका पेट का सारा आता है। तो पेट में ही आपका इंटेस्टाइन भी है, तो उसमें इंटेस्टाइन का भी पता चलता है। तो आप लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शन, क्योंकि अगर आपका लीवर में कुछ होता है तो उसका असर आपका किडनी में भी पड़ता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन वहीं से होता है हम लोगों का। तो आप केएफटी टेस्ट करा सकते हैं। और उसके अलावा जो हमारा पेनक्रियाज से हमारा दो एंजाइम्स रिलीज़ होता है,
एमाइलेज और लाइपेज, तो आप एमाइलेज और लाइपेज का भी टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपका हेमोग्लोबिन और अदर सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स, आरबीसी सेल्स जो भी है उसका आता है। यूरिन रूटीन करा सकते हैं, यूरिन कल्चर करा सकते हैं, क्योंकि कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है वो हमारा यूरिन टेस्ट के ज़रिए पता चलता है। इसका ट्रीटमेंट जो है मेडिकेशन और सर्जरी होती है, दोनों से ही ठीक हो जाती है। तो आई होप वीडियो में इतना ही था, आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगे मुझे बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन या क्वेरी है तो बताइएगा। धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए।